हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम डाइसिस वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें 2 डाइसिस और 3 डाइसिस वाला केस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास 2 डाइसिस गिवन है और हमसे पूछा जाए कि हमारे पास उसमें सम जो है वो 5 आए, ठीक है। 2 डाइसिस हमने ड्रॉ करनी है और पूछेंगे कि दोनों डाइसिस का मिला के सम जो है वो 5 कब आता है, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 2 डाइसिस को जब हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे 4, तो ये सम हमारा 5 हो गया, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट पे अगर 4 आ गया और सेकंड पे 1, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसके बाद अगर 2 आ गया फर्स्ट पे और 3 सेकंड पे, ठीक है, तो इसका उल्टा 3 फर्स्ट पे और 2 जो है वो सेकंड पे। तो ये हमारी 4 कंडीशंस बन जाएंगे जिनमें सम जो है वो 5 आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5, ये आ जाएगी हमारी। जो टोटल केसेस हैं वो कितने बनेंगे, क्योंकि 2 डाइसिस को हम थ्रो कर रहे हैं, तो 36 और फेवरेबल में आएंगे ऊपर 4, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो 4/36 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर सेकंड केस में हमसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है गेटिंग सम 2, ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमारा एक ही केस बनेगा जिसमें फर्स्ट डाइज में भी 1 आएगा और सेकंड में भी 1 आएगा, तो ये हो जाएगी हमारी 1/36, ठीक है। 36 जो है वो हमारे टोटल केसेस बनते हैं, ठीक है। जैसे कैसे बनते हैं केसेस, जैसे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, इसी तरह से चलते जाएंगे। यहाँ पे सेकंड 2 1 3 1 है ना, 4 1 5 1, इसी तरह से ये चलता जाएगा। ये 6 वाली लाइन आ जाएगी और यहाँ पे एंड में 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो टोटल केसेस बनते हैं वो हमारे 36 केसेस बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो है वो एक ट्रिक भी होती है लर्न करने की, तो यहाँ पे मैं आपको वो ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक जो है ऐसे करके हम ये बनाएंगे यू शेप में, ठीक है। तो अगर हम 2 डाइसिस को थ्रो करेंगे तो जो मिनिमम है वो 2 आएगा सम, और मैक्सिमम जो है वो 12, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे सेंटर में 6, बाकी नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 3 4 5 6, यहाँ पे 7 आ गए, 8 9 10 11, ठीक है। इस तरह से हमने इनको लिख लिया, ठीक है। तो ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक में हम क्या करेंगे, जो ये हमारा 2 और 12 है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम आएगी। और क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 2 के केस में हमने देख लिया 1/36, ठीक है। इसी तरह से 11 और 3 जो है वो उसकी आएगी 2/36। 10/4 वाले की आएगी 3/36। 9 और 5 वाले की आएगी 4/36। 8 और 6 वाले की आएगी 5/36, और जो 7 है उसकी आएगी 6/36, मतलब 1/6, ठीक है। तो इस साइड वालों को लर्न करना तो इजी है, जैसे 2 3 4 5 6 7 वालों को लर्न करना तो इजी है। जैसे 2 से एक कम 1/36, 3 से एक कम 2/36, 4 से एक कम 3/36, 5 से एक कम 4/36, 6 से एक कम 5/36 और 7 से कम 3/6/36, ठीक है। तो इसकी भी, इन तरफ वालों की भी हम एक ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, जब प्रोबेबिलिटी पूछी जाए सम 12 की, तो हमने क्या करना है, इस नंबर को 13 से माइनस कर देना है। तो 13 में से 12 गया तो कितना आ गया 1, और ये आ गया 1/36, मतलब इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से अगर 11 है तो इसको भी 13 से माइनस करो, 13 - 11 कितना हो गया 2/36।
13 माइनस 10 कितना हो गया, 3/36। इसी तरह से, ठीक है। ये तो लर्न करना मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 3 4 5 6 7 होंगे तो उसमें से एक कम करके अपॉन 36, और 8 9 10 11 12 होगा तो 13 से उस नंबर को माइनस करके अपॉन 36, ठीक है। तो जैसे इसको अच्छे से फॉर्मूला में लिख लेते हैं कि ट्रिक जो है वो हमारी क्या है, ठीक है। तो हमारी ट्रिक जो है वो है, फर्स्ट केस में देख लेते हैं कि अगर हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या गिवन है, व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो 2 डाइसेस हैं वो एक साथ जो है वो थ्रो किए गए हैं, ठीक है। तो इवेंट क्या है, यहाँ पे इवेंट है हमारा गेटिंग अ सम इज इक्वल टू, अच्छा सम लिख लेते हैं यहाँ पे आर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमने इवेंट की फाइंड करनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू आर क्या आ जाएगी, जब हमारे पास आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है तो हमारे पास आर माइनस 1/36 आ जाएगा। जैसे ही हमारी आर की वैल्यू 8 से लेके 12 तक होगी, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 13 माइनस आर अपॉन 36, ठीक है। चेक भी कर सकते हैं, जैसे ही मैंने वो ट्यूब सी बनाई थी तो उसमें अगर 1 से 7 था तो उसको हम उसमें से हम 1 माइनस कर रहे थे, और 8 से लेकर 12 तक हम क्या कर रहे थे, 13 में से उस नंबर को माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट केस। इसी तरह से सेकंड केस में मैं आपको 3 डाइसिस का भी बता देती हूँ फॉर्मूला, ठीक है। उस फॉर्मूले को हम लर्न कर लेंगे, कहाँ हम चेक करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 जो डाइस हम थ्रो करेंगे तो उसमें कितने केसेस बन जाएंगे, टोटल 216 केसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड लिख लेते हैं, जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे वो है व्हेन 3 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, ठीक है। 3 डाइसेस को हमने थ्रो किया और इवेंट जो है वो हमने लिया है गेटिंग अ सम इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, जब हमारे पास जो केस बनेगा, क्योंकि देखो 3 डाइसिस को थ्रो करेंगे तो मिनिमम हमारे पास जो सम आएगा वो 3 आएगा, 1 1 1, तो मिनिमम सम आएगा 3 और मैक्सिमम सम जो है वो कितना आ सकता है, यहाँ पे 6 6 6, तो 18 मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से लेके 18 तक हम केसेस रीड करेंगे। सबसे पहले अगर 3 से लेके 8 तक होगा तो हम लिखेंगे r-1 इंटू r-2 अपॉन 2, और अपॉन में 216 जो है वो फेवरेबल अपॉन टोटल केसेस आ गए, ठीक है। तो ये किसके लिए बना, 3 से लेके हमारी 8 तक जब वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद 25 अपॉन 216 कब आएगा, जब हमारी r की वैल्यू 9 होगी, ठीक है। इसी तरह से 27 अपॉन 216 आएगा जब r की वैल्यू 10 और 11 होगी। 25 अपॉन 216 कब लिखेंगे, जब r की वैल्यू 12 होगी, और 19 माइनस r इंटू 20 माइनस r अपॉन 2 अपॉन 216 कब लिखेंगे, जब 13 से लेके 18 हमारी r की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमने 2 केसेस रीड कर लिए, अगर 2 डाइसिस को थ्रो करें तो क्या होगा, और 3 डाइसिस को थ्रो करें तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है। अभी जो 3 डाइसिस वाला है इसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, अगर हमने 15 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। 15 कहाँ पे आएगा, इस रेंज में आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, 19 माइनस 15 20 माइनस 15 अपॉन 2 और अपॉन में 216, तो ये आ गया हमारा 4 इंटू 5 अपॉन 2
अपॉन में 216, तो ये आ गया हमारा 10/216, या फिर इसको लिख सकते हैं 5/108। ऑप्शन पे चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन हमें गिवन होगा वो हम आंसर में टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये वो केसेस हैं जहाँ पे हमसे सम पूछा जाता है अगर 2 डाइसेस थ्रो करें और 3 डाइसेस थ्रो करें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अपना डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने पीछे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस किए थे कि हमारे पास वहां पे जो है वो फिक्स होते हैं केसेस कि कितने टाइम हमने थ्रो करना है, लेकिन अब हम करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें जो हमारा नंबर है वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है वो इनफाइनाइट केसेस आएंगे। तो हेडिंग बना लेते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जीपी बनती है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है? इन सच क्वेश्चंस you are performing the experiment infinitely many times। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। A six-faced pair dice is thrown until one comes, then the probability that one comes in an even number। ठीक है, तो यहाँ पे पहचान until है, जब तक हमने करते रहना है तब तक वन ना आ जाए, और वो भी इवन नंबर पे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? एक डाइस गिवन है। ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि उसको हमने तब तक थ्रो करना है जब तक वन ना आ जाए, लेकिन वन आने की प्रोबेबिलिटी कब तक देखनी है? इवन प्लेस तक, कि वन जो है वो इवन नंबर पे आएगा तब रुक जाना है हमें। ठीक है, तो इसमें देखो क्या केसेस बनते हैं। अब हमने थ्रो किया डाइस को, तो इवन नंबर पे कब आएगा? मतलब वन पे तो आना नहीं चाहिए वन, और सेकंड पे जो है वो वन आ जाए। या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे ना आए और फोर्थ पे वन आ जाए। ठीक है, इन प्लेसेस पे वन नहीं आया। इसी तरह से नेक्स्ट कब होगा? सिक्स प्लेस पे, तो 1 2 3 4 5 पे ना आए और सिक्स प्लेस पे जो है वो हमारा वन आ जाए। इसी तरह से ये चलता जाएगा, अनटिल लिखा है ना, तो ये इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स चलता जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? देखो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, देखो फर्स्ट केस पे नहीं आएगा वन, तो 5/6, और सेकंड पे आ गया तो 1/6 मल्टीप्लाई प्लस, या फिर क्या हो सकता है, थ्री केसेस में ना आए तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 थ्री टाइम्स, और फोर्थ टाइम में वन आ गया तो 1/6 प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से यहाँ पे 5/6 जो है वो 5 टाइम्स आएगा, और जो हमारा सिक्स टाइम है वो क्या आ जाएगा? 1/6। ठीक है, इसी तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अब हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ जाएगा 5/6 इंटू 1/6, अंदर क्या बचेगा? वन प्लस 5/6 इंटू 1/6, यहाँ पे बचेगा 5/6 की पावर, यहाँ पे एक निकला है ना, तो यहाँ पे बचेगा स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी एक, तो यहाँ पे 4 पावर है ना, इंटू 1/6 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से ये चलता है। अच्छा, 1/6 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1/6 हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो अंदर ये हमारी जो बनेगी ये जीपी बनती है। ठीक है, क्योंकि जीपी में क्या होता है, हमारे पास
जो सीक्वेंस अगर गिवन है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, अगर ये हमारा जीपी में कब होगा, अगर A2 बाय A1 करें, मतलब रेशो ले लें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की, तो वो किसके इक्वल आती है, R। इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो। ठीक है, एपी में भी इसी तरह से होता है। अगर हमारे पास A1 A2 A3 हो और उनका डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए, दो कंसेक्यूटिव नंबर का डी से डिनोट करते हैं और उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सम का करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो सम कैसे लेंगे हम, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला A अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, जहां पे A जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म होती है, देखो यहाँ पे लिखती हूँ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, क्या होता है A अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे A जो है वो फर्स्ट टर्म है ऑफ जीपी और R जो है वो कॉमन रेशो है ऑफ जीपी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और हम अपना सम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, ये जो है हमारा 5 अपॉन 36, ये तो बाहर ही है, अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो A क्या है 1 और 1 माइनस आर, 1 माइनस आर रेशो क्या है, यहाँ पे रेशो निकलेगी 5 अपॉन 6, जैसे ये रेशो निकालते हैं अपॉन 4, 5 अपॉन 6 अपॉन 2, तो ये आ गया 5 अपॉन 6 की पावर 2, ये आ गया 25 अपॉन 36। तो यहाँ पे 25 अपॉन 36 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, 5 अपॉन 36 और ये आ गया 1 अपॉन 36 माइनस 25, 11 अपॉन 36। ठीक है, तो ये कट हो गया और हमारा आंसर आ गया 5 अपॉन 11। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पे अगर ये केस पूछा होता, यहाँ पे तो हमसे पूछा था कि 1 जब आ जाएगा इवन नंबर पे तो हमने स्टॉप हो जाना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा होता कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन फोर्थ ट्रायल, जो फोर्थ ट्रायल है उसमें 1 आना चाहिए, तो कौन सा केस हमारा यूज हो जाता, हमने क्या यूज कर लेना था वो फॉर्मूला कि 3 केसेस में तो 1 नहीं आया और फोर्थ में 1 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 केसेस के लिए 5 अपॉन 6, 5 अपॉन 6, 5 अपॉन 6 और फोर्थ में आ गया तो 1 अपॉन 6। इसको सॉल्व करते तो 1 अपॉन 125 अपॉन 6 रेज़ टू पावर 4 जो है वो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, इसी तरह से हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन 6th ट्रायल, इन 5th ट्रायल, तो हमने इसी तरह से इसको करना है कि 1 जो है हमारा किस केस में नहीं आएगा और किस केस में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखेंगे, अ पेयर डाइस इज थ्रोन रिपीटेडली until, अब यहाँ पे फिर से until आ गया, until a 6 is obtained। ठीक है, जब तक 6 ना आ जाए तब तक हमने उसको थ्रो करना है। लेट x denotes the number of toes required, then probability that x is equal to 3 is, x क्या है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टोस जो है वो 3 होंगे। ठीक है, तो हमने फाइंड करनी है वो प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी
इसको लिखेंगे कि इसका मतलब है कि दैट इज हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ टोस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? इसको हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टोस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन थर्ड ट्रायल। ठीक है, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि थर्ड में 6 आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में नहीं आएगा और थर्ड में जो है वो 6 आ जाएगा, तो आ गया 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25/216। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हम इनफाइनाइट जीपी वाले करते हैं, और ये गेटिंग ट्रायल इन फोर्थ, गेटिंग अ नंबर इन फोर्थ ट्रायल, फिफ्थ ट्रायल, थर्ड ट्रायल, तो इस टाइप में क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, एक और इसमें जो केस बनता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे हमसे जो है वो प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। जैसे प्रोबेबिलिटी पूछी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, पीछे ही क्वेश्चन जो किया हमने उसका ये हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं, वो हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, और ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या था? नंबर ऑफ टोस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो x की 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है। सबसे पहले इनफाइनाइट जीपी से कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 के केस में क्या आ जाएगा, मतलब 2 में जो है वो हमारा नहीं आएगा और थर्ड वाले में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि 3 केसेस में नहीं आएगा और फोर्थ में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 4 में आ जाएगा और लास्ट वाले में नहीं आएगा। 4 में नहीं आएगा और लास्ट वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट जीपी बन गया। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, 5/6 की होल पावर 2 और 1/6 जो है वो कॉमन आ गया। जो बीच में बचेगा वो उसको हम लिख लेंगे 5/6 प्लस 5/6 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, 25/216 बाहर आ गया, और यहाँ पे जीपी वाला फॉर्मूला a/1 माइनस आर, तो 1/1 माइनस 5/6, ये आ गया 25/216। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1/6, तो इसको करेंगे 6/1। ठीक है, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25/36। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको करने का एक और तरीका भी है, और इसको कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे था हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, यहाँ तक ही ये केस बनेगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रायल में आ जाएगा तो 1/6, और अगर सेकंड में आएगा तो 5/6 इंटू 1/6। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। ठीक है, 1/6 प्लस 5/36। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस 36 एलसीएम 36 प्लस 5। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 माइनस, ये आ गया 41/36।
ठीक है, तो 5/36, तो ये 36 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया। तो 6, अच्छा यहाँ पे आएगा 6, 6 + 5 जो है वो हमारा 11 हो जाता है। ठीक है, 11, तो 36 - 11 आ गया 25/36। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन से हमारा जो है वो एक ही आंसर जो है वो आने वाला है। चाहे हम ऐसे कर लें, चाहे किसी भी तरह से इसको हम कर लें। ठीक है, यहाँ पे आएगा 11। ओके, तो ये हमने आज क्वेश्चंस कर लिए गेटिंग सम वाले और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।